की गहने आज भी पहनते हैं, बस डिजाइन चेंज हो गई लेकिन पहनते हैं। अब ये चीज है कि हम किसी भी स्ट्रक्चर में रहे, किसी भी लाइफ स्टैंडर्ड में हम रहे, लेकिन कहीं ना कहीं एक संस्कृति को हमें छोड़ना नहीं चाहिए। 100 गलियां घूमना पर अपने गलियारे को न भूलना, ये होता है। जैसे आज हम शहर में रह रहे हैं, अच्छी बात है, फिर भी गांव की गलियां किसे पसंद है? चलो एक काम कर दे, पुराने जमाने की ओर चलते, मजा आएगा कुछ देर के लिए। एक वक्त था, आप में से किसी ने उसका अनुभव लिया है, छाछ बिलोनी, जिसमें से रवई फेरते फेरते छाछ फेरी जाती है, फिर मक्खन निकाले जाते हैं। उन दिनों को याद है। मिट्टी के चूल्हे जिस पर बनती हुई मक्के की रोटी, बाजरे की रोटी, बहुत खूब बहुत खूब। अच्छा, इनमें से किसी ने गाय या भैंस दुही है क्या? दूध पीगा? तालियां हो जाइए एक बार, शाबाशी। बहुत खूब बहुत खूब। नाम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं समय हूँ, ठीक है, याद है? अच्छा है बच्चों के फेवरेट। गजानन भूत गणाधिसेवित कपित्थ जम्बू फलचारु भक्षण उमासुत शोक विनाशकारक नमामि विघ्नेश्वर श्रीपाद पंकजम्। सतचित रूप आनंद है, व्यापक है भगवान। मेरे भावना अगर शुद्ध हो तो एक पत्थर में भी मेरे शिवलिंग आ जाए। एक भावना अगर शुद्ध हो तो धन्ना जाट के सिलबट्टे से ठाकुर जी प्रकट हो जाए। भावना यदि शुद्ध हो तो मीराबाई मूर्ति में लिप्त हो जाए। भावना यदि शुद्ध हो तो एक छोटा सा कंकर भी शंकर बन जाए। भावना यदि शुद्ध हो तो फेंका हुआ पत्थर भी मेरे लिए शालिग्राम बन जाए। इतनी भावना में शुद्ध है। तो वो जो गंगा जी के किनारे रहकर जो गंगा स्नान न कर सके, उनके लिए बहती गंगा, जैसे अपने आयड़ का नदी, आयड़ की नदी है, आपने क्या लेना देना? कभी कोई आयड़ में स्नान किया है कि नहीं किया है? नहीं। तो उनके लिए वैसे ही है, उनके लिए गंगा जी आयड़ नदी के बराबर है। तो वैसा नहीं। तो अपने देखिए घर में जीवन, माता पिता बुजुर्ग, ये अपने लिए जीते जागते दे रहे हैं। उसके बाद में कई सारी ऐसी उपलब्धियां हैं। साक्षी देव सूर्य नारायण रोज प्रातः आते हैं, साय वे जाते हैं। हाँ, खिड़की नहीं खटखटाते कि मैं आ गया हूं, लेकिन वो उठाते हैं। उनके उठने से पहले हम उठे और उन्हें जाते समय विदा करें। देखिए, अपने हिंदू धर्म में, सनातन संस्कृति में एक प्रावधान है। मैं बहुत धन्यवाद कहता हूँ मुस्लिम समाज को भी, क्योंकि वे इतने अटल होते हैं अपने नियम के प्रति। नमाज करनी है, 5 मरतबा करनी है। अब हम देखते हैं अपने सनातन धर्म की ओर, हमारे इसमें भी संध्या होती है। आप में शायद कई बार किसी ने गांव साइड में जो रहते होंगे उन्हें सुना होगा, सेंट लगाकर अगर आप किसी ऐसी जगह जाते हैं तो क्या कहते हैं, भाई एक ही वेरा है, जाम मत, हमारे जबेटा में आई जाएगा, लेना देना पड़ जाएगा। ये सही बात है। तो वो जो एक ही वेरा होती है ना, वो क्या संध्या। संध्या मतलब 2 प्रहर के संधि काल को संध्या कहते हैं। प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या, साय संध्या, रात्रि संध्या, ये 4 संध्या है। उनमें से हमें करनी होती है 3 संध्या, जिसे हम एक ही वेला कहते हैं। सुबह दोपहर में 12 बजे के आसपास, 11:15 से 12:15, और शाम को जब सूर्य अस्त है। बहुत सुंदर सी चीज, आपके घर पे कोई मेहमान आए, रेलवे स्टेशन पे आप उन्हें रिसीव करने जाते हैं, कितना अच्छा लगेगा। लेकिन आप गए ही नहीं और वो घर पे आए, आप चुपचाप फिर सो के उठे हुए, चाय वाय भी नहीं पिए, तो ना कितना बुरा लगेगा कि मैं झबरन आ चुका। और वो जा रहे हैं तो आप उन्हें अलविदा करने भी ना जाओ तो कितना बुरा लगेगा। वैसी सिचुएशन होती है। सूर्य देव जब उदय हो, उससे पहले आप उन्हें वेलकम करने के लिए खड़े हो, हाथ में जल का लोटा लिए अर्घ्य देते हुए, ओम एहि सूर्य सहस्त्रांश तेजो राशि जगत्पते अनुकंपयाम मां भक्त्या गृहाणार्घ्यं दिवाकरः। ओम आदित्याय विद्महे मार्तंडाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। इस प्रकार की
वैदिक मंत्र हो या ओम सूर्याय नमः, इससे बहुत लाभ होगा। आप करके देखना। सूर्य है वही सविता है वही गायत्री है। और संध्या काल एक बार करके देखिए, महीने भर ना सही 15 दिन के लिए आपके जीवन में आपके घर में जो एक रौनक होगी उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। अब हम सिचुएशन में आते हैं सेकंड, माता पिता बुजुर्ग के बारे में हमने बताया। अब हम कहते हैं हमारे घर आंगन प्रांगण में एक प्यारा सा पौधा है जो दिखने में पौधा है लेकिन वो पौधा नहीं है, वो स्वयं विष्णु प्रिया एक शक्ति स्वरूपा माँ तुलसी। हमने उन्हें माँ कहा है। भारत संस्कृति की एक परंपरा है जो सर्वोच्च स्थान पर है, हमने उसे माँ का दर्जा दिया है। भारत माँ, गौ माँ, पीपल को भी माँ, उसी तरह से तुलसी भी हमारे लिए माँ है। माँ जो देती है कुछ लेती नहीं, वह माँ। ठीक है, तो ये मातृवत्सला है, ये भक्त वत्सला है। और वैसे अब मैं आप लोगों से कुछ जानना चाहता हूँ। मैं तो बहुत बोल चुका हूँ। जिसका नाम वृंदा था। राक्षस कुल में जन्मी यह बच्ची बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्त थी। जब वह बड़ी हुई उसका विवाह राक्षस कुल में ही दानवराज जलंधर से संपन्न हुआ। राक्षस जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध पर जाने लगा तो वृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी। जब तक आप नहीं आते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में चला गया और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उसके व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को हरा न सके। सारे देवता जब हारने लगे तो विष्णु जी के पास पहुँचे और सभी ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान बोले, वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उससे छल नहीं कर सकता। इस पर देवता बोले कि भगवान दूसरा कोई उपाय हो तो बताएं, लेकिन हमारी मदद जरूर करें। इस पर भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धरा और वृंदा के महल में पहुंच गए। वृंदा ने जैसे ही अपने पति को देखा तो तुरंत पूजा में से उठ गई और उनके चरणों को छू लिया। इधर वृंदा का संकल्प टूटा, उधर युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका सिर काट दिया। जलंधर का कटा हुआ सिर जब महल में आ गिरा तो वृंदा ने आश्चर्य से भगवान की ओर देखा, जिन्होंने जलंधर का रूप धर रखा था। इस पर भगवान विष्णु अपने रूप में आ गए पर कुछ बोल ना सके। वृंदा ने कुपित होकर भगवान को श्राप दे दिया कि वे पत्थर के हो जाएं। इसके चलते भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवताओं में हाहाकार मच गया। देवताओं की प्रार्थना के बाद वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया। इसके बाद वह अपने पति का सिर लेकर सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा निकला, तब भगवान विष्णु जी ने उस पौधे का नाम तुलसी रखा और कहा कि मैं इस पत्थर रूप में भी रहूँगा, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा किसी भी शुभ कार्य में बिना तुलसी जी के भोग के पहले कुछ भी स्वीकार नहीं करूँगा। तभी से ही तुलसी जी की पूजा होने लगी। कार्तिक मास में तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ किया जाता है। साथ ही देवउठनी एकादशी के दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में भी मनाया जाता है। माता बलि स्तोत्र की रूप रखा गया है। जो लोग इसका पाठ करते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। धन्यवाद। सिर्फ एक पौधा नहीं है, ये हमारी माँ है। हमें रोगों से मुक्त रखती है, हमारा पोषण करती है, हमारी स्मृति शक्ति मेमोरी पावर बढ़ाती है, हमें कई रोगों से दूर रखती है, हमें पुण्य प्रदान करती है, पापों का नाश करती है। तो ये हमारी माँ है। भावपूर्वक गुरुभ्यो नमः।
पूजन के पहले हम सबसे पहले गणेश जी को याद करते हैं, गणपति भगवान को। तो सभी हाथ जोड़ ले और आंखें बंद कर ले। गणपति भगवान को याद करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब जिन गुरुदेव ने हमें तुलसी माता की इतनी महत्ता बताई, पूजन करना सिखाया, हमें तुलसी पूजन दिवस मनाने के लिए कहा और आज हम सब मिलकर तुलसी पूजन मना रहे हैं। आज ही मैं 2 स्कूल में ये कार्यक्रम करके आई हूँ, कल भी 3 स्कूलों में कार्यक्रम है। तो अब हम हमारे गुरुदेव को याद करेंगे जिन्होंने हमें इतना महान उपहार दिया है। सभी हाथ जोड़े रखेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। माता को जल चढ़ाएंगे। शायद एक ही लोटा पड़ेगा है तो सभी हाथ लगा देंगे। जल का लोटा या कटोरी जिसमें भी जल है, सभी तुलसी माता को जल चढ़ाएंगे। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यं तुलसी त्वां नमोस्तुते। ये जितने भी मैं मंत्र चला रही हूँ ना, ये पूजन करते समय में, जैसे ये अभी जो जल चढ़ाया है हमने, जल चढ़ाते टाइम में यह मंत्र बोलना चाहिए। अब जैसे हमने खुद को तिलक लगाया, अब हम तुलसी माता को तिलक करेंगे। ॐ श्री तुलस्यै नमः। ॐ श्री वृन्दायै नमः। ॐ श्री हरिवल्लभायै नमः। अब आपके प्लेट में पुष्प होगा, तुलसी माता को पुष्प अर्पित करेंगे। अब तुलसी माता को अक्षत यानी चावल और अक्षत भी पुष्प होगा आपके अर्पण प्लेट में, अक्षत भी चढ़ाएंगे। प्लेट में लच्छा भी होगा जो वस्त्र का रूप होता है, लच्छा भी चढ़ाएं तुलसी माता को। अब भोग लगाना भी, हम भोग भी लगाते हैं पूजा करते समय। तो आज मैंने सोचा कि ये प्रोग्राम मूलतः बच्चों के लिए होता है ना, बच्चों को सिखाने का मेरा प्रयास रहता है और बच्चों को टॉफीज बहुत पसंद है। तो प्लेट में टॉफी रखी है, बिना खोले, बिना रैपर खोले तुलसी माता को टॉफी अर्पित करें।
भोग के रूप में। हे तुलसी माता, हमारा ये भोग स्वीकार करें। हमारा भाव है, इसे जरूर स्वीकार करें। अब दीप प्रज्वलित कर लें। जिन्होंने भी दीप प्रज्वलित नहीं किया है वो दीप प्रज्वलित कर लें। हम माता की आरती करेंगे। दीप ज्योति परम ब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दनः, दीपो हरतु मे पापम्, सान्ध्यदीप नमोस्तुते। आरती करेंगे माता की। आरती श्री तुलसी माता की, विष्णु प्रिया वृंदावन जी की। आरती श्री तुलसी माता की, विष्णु प्रिया वृंदावन जी की। आरती श्री तुलसी माता की। सुर नर मुनि जन महिमा गाए, सुर नर मुनि जन महिमा गाए। नारद शारद शीश नवाए, नारद शारद शीश नवाए। निश दिन प्रेम से जन जो चिढ़ाते, प्रभु के हृदय में बस जाते, भक्ति पर का आनंद पाते। आरती श्री तुलसी माता की, विष्णु प्रिया वृंदावन जी की। आरती श्री तुलसी माता की। तुलसी सेवन नित्य जो करता, तुलसी सेवन नित्य जो करता। बल बुद्धि और तेज है बढ़ता, बल बुद्धि और शक्ति से उजारे। जो मुख से उजारे, यम के भय से मुक्ति पावे। पुण्य पवित्र गति परे। तुलसी माता तुम्हें प्रणाम, महिमा तेरी अपरंपार। विष्णु प्रिया वृंदा है नाम, जाने तुमको है संसार। तुलसी माता तुम्हें प्रणाम, महिमा तेरी अपरंपार। विष्णु प्रिया वृंदा है नाम, जाने तुमको है संसार। चंदन तिलक लगाए तुमको, अक्षत पुष्प चढ़ाए हम। करे आरती श्रद्धा से हम, गुरु प्रीति ना होवे कम। जिसके घर में वास तुम्हारा, प्रभु सदा है उसके पास।